दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। गाइस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल पर शॉर्ट हैंड का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने सीखा शॉर्ट हैंड की वर्णमाला को। गाइस आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे शब्दों को मिलाकर हम किस प्रकार से शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। गाइस यदि आप नए आए हैं हमारे YouTube चैनल पर और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि गाइस हम अपने इस YouTube चैनल पर इसी प्रकार का यूजफुल कंटेंट लाते रहते हैं। और गाइस यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए गाइस आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने वर्णमाला को सीखा था। वर्णमाला चैप्टर हमारा कंप्लीट समाप्त हो चुका है। अभी हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार से व्यंजनों को मिलाकर लिखते हैं। व्यंजन को मिलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कलम कागज से ना उठे और जहां पर पहले व्यंजन का अंत हो वहीं से दूसरे व्यंजन का आरंभ हो। गाइस जब आप शॉर्ट हैंड में किसी शब्द को लिखते हैं तो जहां पर आपके एक वर्ण का अंत होता है वहीं से आपको दूसरे वर्ण का आरंभ करना होता है। चलिए इसको और अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको हमको शॉर्ट हैंड में लिखना है। तो सबसे पहला शब्द हमारा यहाँ पर दिया हुआ है शक। हम शक किस प्रकार से लिखते हैं? सबसे पहले तो देखिए गाइस, सा हमारा इस प्रकार से बनता है और का हमारा इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपको बिना पेंसिल उठाए पूरे शब्द को लिखना है। तो देखिए हम किस प्रकार से लिखेंगे। पहले हमने यहाँ पर सा बना दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर का हमने बना दिया, तो ये दोनों वर्ण हमारे यहाँ पर आ गए। तो इसको यदि हम पढ़ेंगे तो सा और उसके बाद ये का, तो ये हमारा शक पढ़ा जाएगा। अभी गाइस हमारा दूसरी प्रकार से सा बनता है कुछ इस प्रकार से। तो हम दूसरी प्रकार के सा से यदि इस शब्द को लिखेंगे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, मतलब कि जो पहला शब्द हमारा अंत हो रहा है यहाँ पर, यहीं से बिना पेंसिल उठाए दूसरे शब्द को भी आपको लिखना है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर दूसरा शब्द दिया हुआ है टक। तो टक हम किस प्रकार से लिखेंगे? जैसा कि हमें मालूम है कि टा ऊपर से नीचे को इस प्रकार से बनता है। अभी हम इसके साथ ही का को भी यहाँ पर लिख देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से टा और का हमारा इस प्रकार से टक लिखा जाएगा। अभी गाइस बात आती है यहाँ पर जो दूसरा शब्द दिया हुआ है पा, तो इसको हम पक को किस प्रकार से लिखेंगे? तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि पा हमारा इस प्रकार से बनता है, तो ये पा और फिर उसके बाद का, हमको इस प्रकार से ये लिखना है पक। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर दिया हुआ है बग। तो बग बनाने के लिए गाइस यहाँ पर देखिए हमको मालूम है कि बा जो है हमारा गाढ़ा करके बना हुआ होता है और गा भी हमारा गाढ़ा करके बना हुआ होता है। तो हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा इस प्रकार से। ये भी गाढ़ा है और ये भी गाढ़ा है। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है देखिए दूसरा शब्द लर। तो लर हम किस प्रकार से लिखेंगे? जैसे कि हम जानते हैं कि ला दो प्रकार से बनता है, एक नीचे से ऊपर को और एक ऊपर से नीचे को। तो हम यहाँ पर सबसे पहले वाले तरीके से बनाएंगे ला और उसके साथ रा, हम जैसे जानते हैं कि इस प्रकार से बनता है। और यदि दूसरे रा के माध्यम से हम बनाएंगे तो रा हमारा एक तो लाइन से कुछ इस प्रकार से बनता है और दूसरा इस प्रकार से। तो दूसरी प्रकार से यदि हम बनाएंगे तो हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे ला और रा। तो देखिए गाइस यहाँ तक तो हमारा ला हो जाएगा और इधर को हमारा ये रा हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से भी लर को लिख सकते हैं। गाइस हमको जो दो प्रकार से शब्द दिए हुए हैं उनमें से उस वर्ण का प्रयोग करना है जिससे कि हमारा मैटर लिखते समय या शब्द लिखते समय हमारा जो पेंसिल है वो पीछे बैक ना आए। हम इस प्रकार से और उस शब्द का यूज करेंगे जो हमारी पेंसिल लिखते समय आगे की तरफ को चलती रहे, पीछे को ना आए। यदि गाइस हम ये लर जो है दूसरे वाले रा के माध्यम से लिखेंगे तो देखिए हमें मालूम है कि दूसरे प्रकार वाला ला इस प्रकार से बनता है। यदि हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो देखिए हमारी जो पेंसिल है वो पीछे को आ रही है, आगे न जाकर पीछे आ रही है, इसलिए हम इस दूसरे प्रकार वाले ला का यूज नहीं कर रहे हैं। तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, आपको उन वर्णों का यूज करना है जो आपका हाथ पीछे को न रोककर आगे की ओर लेकर जाए। तो हम इसीलिए इसको यहाँ पर इस वाले ले से और इस वाले रे से लर को लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पेंसिल है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, पीछे को नहीं आ रहा है।
उसके बाद गाइस यहाँ पर दूसरी प्रकार से भी यहाँ पर दूसरा वर्ण भी लड़ दिया हुआ है, तो इसको भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं। या तो आप इस प्रकार से लिख लें या फिर इस प्रकार से लिख लें, क्योंकि हमें मालूम है कि ला एक तो नीचे से ऊपर को और रे इस प्रकार से, तो दोनों आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर शब्द दिया हुआ है मक, तो हमको मालूम है कि माँ हमारा इस प्रकार से बनता है और इस प्रकार से का हमारा बनता है, तो ये हमारा मक हो गया। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है घल, तो गाइस घल हम किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि गाइस हम जानते हैं कि घा शब्द जो है हमारा गा के समान होता है, अंतर सिर्फ इसमें इतना रहता है कि ये बीच में से कटा हुआ होता है। तो गा हमारा बनता है गाढ़ा करके और इसके साथ ही ये बीच में से थोड़ा सा कटा हुआ भी होता है। तो हमको इसको किस प्रकार से बनाना है, खा और ला इसमें ऐड कर देना है, तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। ये गाढ़ा करके हम बनाएंगे और ये इस प्रकार से। अभी गाइस आपको देखिए इसको काटने के लिए पेंसिल उठाना पड़ रहा है, तो आप किस प्रकार से इसको काट सकते हैं, आप शुरू में ही इसको इस प्रकार से काट के इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये भी आपका घल ही पड़ा जाएगा। या आप इसको दूसरे प्रकार से लिखेंगे तो दूसरे प्रकार वाले ला से आप इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि घा हमारा गाढ़ा करके बना हुआ होता है और बीच में से कटा हुआ होता है। उसके बाद ला एक तो हमारा इस प्रकार से बनता है, दूसरा इस प्रकार से, तो हम दूसरे प्रकार वाला इसमें अगर ऐड करेंगे तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। और यदि बिना पेंसिल उठाए आप इसको लिखेंगे तो आप इस प्रकार से शुरू में काट के इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए दिया हुआ है दो व्यंजन मिलाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे आने वाला या ऊपर जाने वाला प्रथम अक्षर कॉपी की रेखा पर हो, दूसरे अक्षर लाइन से कहीं भी जा सकते हैं। गाइस आपका कोई शब्द यदि दिया हुआ होगा, आपका जो उसमें पहला वर्ण दिया होगा वह आपको कॉपी की लाइन पर लिखना है। उसके बाद के जो शब्द हैं वो चाहे कॉपी के लाइन से ऊपर आ जाएं या नीचे आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको और अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर दिया हुआ है पढ़, तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि पा हमारा इस प्रकार से बनता है और ये वाला जो ला है हमारा ये ना के समान बनता है, अंतर इसमें इतना होता है कि ये नीचे से थोड़ा सा गाढ़ा बना हुआ होता है, तो हम इसको इस प्रकार से बना लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा गाढ़ा इस प्रकार से गाइस हम इसको बना लेंगे, तो ये हमारा पढ़ पढ़ा जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आता है टप, तो टप हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए गाइस हम जानते हैं कि टा हम इस प्रकार से लिखते हैं और पा इस प्रकार से, तो हम इस प्रकार से टप लिख सकते हैं, तो ये हमारा टप पढ़ा जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आता है चग, तो चग हम किस प्रकार से लिखते हैं, चा हमारा इस प्रकार से बनता है और गा हमारा इस प्रकार से बनता है, लेकिन ये गाढ़ा बना हुआ होता है, जो गा हमारा है ये गाढ़ा बना हुआ होता है, तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला वाला वर्ण है इस वाली कॉपी की जो लाइन है इस पर बना हुआ है, उसके साथ जो दूसरा शब्द है वो चाहे नीचे आ जाए या ऊपर आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको ये विशेष रूप से ध्यान देना है जो हमारा किसी शब्द का पहला वर्ण है उसको हमको कॉपी की लाइन पर ही बनाना है। अभी गाइस शॉर्ट हैंड की वर्णमाला में कुछ अक्षर ऐसे आते हैं जिनको हमको कॉपी की लाइन पर ना बनाकर ऊपर या नीचे बनाना होता है, तो उसको हम आगे सीखेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर एक वर्ण दिया हुआ है फट, तो फट हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए फट लिखने के लिए जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फा जो है इस प्रकार से कटा हुआ होता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर वर्ण दिया हुआ है टा, तो टा हम इस प्रकार से नीचे को लिख देंगे, तो ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा फट। अभी गाइस इसको यहाँ ना काट के हम शुरू में भी इस प्रकार से काट के इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आता है दड़, तो दड़ हम किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दा जो है हमारा थोड़ा गाढ़ा बनता है इस प्रकार से और डा हमारा बनता है नीचे को गाढ़ा करके, तो ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार से, लेकिन ये गाढ़ा बना हुआ है। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वर्ण आता है झफ, तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं गाइस, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि झा जो है हमारा इस तरह से बनता है गाढ़ा करके और बीच में से कटा हुआ होता है। उसके बाद फा जो है हमारा इस प्रकार से बनता है नीचे को और ये हल्का बना हुआ होता है और बीच में से कटा हुआ भी होता है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं झा और फा, ये गाढ़ा बना हुआ है और बीच में से कटा हुआ है और ये भी बीच में से कटा हुआ है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर एक और शब्द दिया हुआ है तन, तो तन हम किस प्रकार से लिखते हैं गाइस, हम ता बनाते हैं इस प्रकार से और न इस प्रकार से, तो ये हमारा तन पढ़ा जाएगा।
उसके बाद टन आता है तो टे और इसके साथ जोड़ देंगे ने, इस प्रकार से टन। उसके बाद यहाँ पर बग दिया हुआ है तो बा हम इस प्रकार से बनाते हैं, और गा हमारा इस प्रकार से होता है लेकिन ये गाढ़ा होता है, तो हम इस प्रकार से बा और गा इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। गाइस यहाँ पर दिया हुआ है का वर्ण के अक्षर मा, ना और ड़ा नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं है बल्कि आड़े अक्षर हैं, इसलिए यदि ये अक्षर पहले आते हैं और इनके बाद नीचे आने वाले अक्षर आते हैं तो ये रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। गाइस यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर कहा गया है का वर्ण के अक्षर और माँ और ना, और ये वाला जो ड़ा नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं है, ये नीचे या ऊपर नहीं आते, ये लाइन पर आते हैं और ये आड़े अक्षर हैं, इसलिए यदि ये अक्षर पहले आते हैं किसी शब्द में और उसके बाद नीचे आने वाले अक्षर आते हैं तो ये रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। चलिए इसको अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर शब्द दिया हुआ है खट, तो जैसा कि आपको बतलाया गया था अभी कि जो हमारे का वर्ण के शब्द हैं और माँ और ये जो कुछ वर्ण हैं ये हमारे आड़े वर्ण हैं, तो इनके साथ यदि कोई नीचे जाने वाला शब्द आता है तो उसको हम लाइन पर ना बनाकर लाइन से ऊपर बनाते हैं। किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर खट दिया हुआ है, खा जो है हमारा का वर्ग से लिया गया है, तो यहाँ पर देखिए खा हमारा गाढ़ा करके बनता है और टा नीचे को बनता है, तो यहाँ पर देखिए जो का वर्ण है और माँ और णा जो है इनके साथ में यदि कोई नीचे आने वाले शब्द आते हैं, पहला जो वर्ण है उसको लाइन पर ना बनाकर लाइन से ऊपर बनाया जाता है, तो हम इसको इस प्रकार से ना लिखकर हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, मतलब कि पहला वर्ण हमको ऊपर बनाना है तो हम खट इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद आता है मण, तो मण हम किस प्रकार से लिखते हैं, माँ इस प्रकार से बनाते हैं और ला इस प्रकार से बनाते हैं, तो या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं मण या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरी प्रकार वाले ळ से यदि आप लिखेंगे तो देखिए पहले माँ बनाएंगे और फिर हमको मालूम है ड़ा इस प्रकार से बनता है, र के समान होता है लेकिन अंतर सिर्फ इसमें इतना होता है कि बीच में से कटा हुआ होता है, ये वाला जो ड़ा हमारा है। उसके बाद आता है गब, तो गब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये गा जो है हमारा गाढ़ा बना हुआ होता है और बै भी इस प्रकार से बना हुआ होता है लेकिन ये गाढ़ा बना हुआ होता है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं गब। उसके बाद आता है कट, तो कट हम इस प्रकार से लिख सकते हैं का और टा। फिर आता है मट, तो माँ और टा। फिर उसके बाद आता है नप, तो ना और पा इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ना इस प्रकार से बनाते हैं, पा इस प्रकार से। गाइस यहाँ पर दिया हुआ है का वर्ग के अक्षर माँ, ना और ला के बाद ऊपर जाने वाले अक्षर। अभी इससे पहले हमने क्या सीखा था, नीचे जाने वाले वर्ण, लेकिन अब जो सीख रहे हैं हम ऊपर जाने वाले वर्ण। आवे तो अक्षर कापी की रेखा पर से आरंभ होगा। अभी क्या होगा, यदि कोई शब्द दिया हुआ है और उसका पहला अक्षर का वर्ग में से है, माँ, ना और ला है, बाद ऊपर जाने वाला यदि कोई अक्षर आता है तो इसका जो पहला वाला अक्षर है वो कॉपी की लाइन पर बनेगा और दूसरा ऊपर जाएगा। चलिए इसको अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। गाइस यहाँ पर देखिए अक्षर दिया हुआ है कल, तो कल जैसे कि हम सभी जानते हैं का जो है का वर्ग में से दिया हुआ है, तो का हम इस प्रकार से लिखेंगे और ला देखिए हमारा जो है ऊपर जाने वाला अक्षर है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। अभी हम इसको लाइन के ऊपर ना लिखेंगे पहला वर्ड, अब हम जो है लाइन पर लिखेंगे। यदि हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये दूसरे प्रकार वाला ला बनाते हैं नीचे आने वाला, तो हम पहला जो अक्षर है हम लाइन से ऊपर बनाएंगे और फिर इस प्रकार से हम बना देंगे। तो दूसरे प्रकार से जो बनाएंगे हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमको इसको इस प्रकार से का और ला लाइन के ऊपर बनाना है, क्योंकि दूसरा अक्षर जो है ऊपर जाने वाला अक्षर है। उसके बाद आता है गाइस यहाँ पर कब, तो देखिए कब जो है हमारा इस प्रकार से हम लिखेंगे, का और ये बा जो है हमारा गाढ़ा बना हुआ होता है। उसके बाद आता है नब, तो देखिए ना हम इस प्रकार से बनाएंगे और बा इस प्रकार से, नब इस प्रकार से हम लिख देंगे, ना और बा, ये भी ऊपर जाने वाला अक्षर है। तो इस प्रकार से हम विशेष रूप से ध्यान देंगे, यदि कोई शब्द दिया हुआ है और उसमें का वर्ग, मा, ना और ला ये अक्षर दिए हुए हैं, तो इसका जो दूसरा अक्षर है वो यदि ऊपर को जाने वाला है तो हमको जो है इसके पहला वाला अक्षर जो है वो लाइन पर बनाना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर इन अक्षरों के बाद नीचे आने वाले अक्षर या ऊपर जाने वाले अक्षर नहीं आते बल्कि दूसरे आड़े अक्षर आते हैं तो भी ये अक्षर रेखा पर ही बनेंगे। गाइस जैसा कि अभी हमने देखा था, सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा का वर्ण है और मा और ना और ला यदि नीचे आने वाले अक्षर हैं, दूसरा जो अक्षर है वो नीचे आने वाला है, तो हमको क्या है ये लाइन से ऊपर बनाना होगा। और यदि ये दूसरा जो अक्षर है ऊपर जाने वाला है तो ये हमको लाइन पर बनाना है। और यदि आड़े टेढ़े वाले अक्षर आते हैं तो भी हमको
लाइन पर ही बनाना है। चलिए इसको अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है मन, तो गाइस माँ जो है हमारा यहाँ पर आड़ा टेढ़ा बना हुआ होता है, तो हमको इसको लाइन पर ही बनाना है। देखिए माँ इस प्रकार से और ना इस प्रकार से हमको बनाना है, तो मन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अभी बात आती है नक की, तो ना इस प्रकार से और का इस प्रकार से, तो हम इस प्रकार से नक लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है का और ना, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से का और ना हम लिख सकते हैं। उसके बाद आता है गन, तो गा हमारा गाढ़ा बना हुआ होता है और ना इस प्रकार से। फिर आता है नम, तो ना हम इस प्रकार से लिखते हैं और माँ इस प्रकार से। उसके बाद गाइस यहाँ पर दिया हुआ है मक, तो मक हम लिखेंगे माँ इस प्रकार से और का इस प्रकार से, तो ये हमारा मक पढ़ा जाएगा। तो गाइस आज की ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। गाइस यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर किसी भी तरह का कोई सवाल हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, तो उन सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां से सिंपली क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।